बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आना लिखा हुआ है। आना को अरबी में ईजी और ताल दो तरीके से बोलते हैं। हालांकि दोनों को अलग अलग बोला करते हैं और अलग अलग इनका मतलब भी होता है। असल में इनका मतलब क्या होता है, कहाँ कैसे इसको बोला जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उसके साथ में आपको बहुत से अरबी के जुमले भी बताऊंगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है हो व यरोह अंत मीता ईजी। इसका हिंदी में मतलब क्या होगा? अंत ताल मा सवी ताखिर, इसका हिंदी में मतलब क्या होगा? ईजी अना हग अरबाब, इसका हिंदी में मतलब क्या होगा? ईजी रिसाला हग अना, इसका हिंदी में मतलब क्या होगा? हो व हर्रब इन्नहु हर्रब, हो व यरकज, इन जुमलों का हिंदी में मतलब क्या होगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे तरीके से समझा दूंगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो को आप पूरा देखेंगे। वीडियो पसंद आ जाएगा तो लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, हिंदी उर्दू में कहते हैं आना, अरबी में कहते हैं ईजी, दूसरा शब्द है ताल। ईजी का मतलब और ताल का मतलब एक होता है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस होते हैं, कुछ अंतर होते हैं। जैसे ईजी का मतलब आना, आऊंगा, आता हूं, आओगे, आ गए, आ जाएगा, आ गया, ये सब इसका मतलब होता है। लेकिन ताल का मतलब सिर्फ आओ होता है। इसको हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ताल का मतलब सिर्फ आओ होता है। जैसे किसी को बुलाना होगा तो वहां पे कहेंगे ताल, लेकिन कैसे बुलाना होगा? ये कहना होगा कि आओ, वहां पर कहेंगे ताल। लेकिन आना शब्द का प्रयोग करना है, वहां पर ताल नहीं बोल के वहां पर ईजी बोलते हैं। जैसे जैसे कहना हो मैं आना चाहता हूं, मैं आना चाहता हूं, कहेंगे आना ईजी इबगा। आना ईजी इबगा मतलब मैं आना चाहता हूं। मैं को अरबी में आना कहते हैं, आना को अरबी में ईजी कहते हैं और चाहता हूं को अरबी में इबगा कहते हैं। कहना होगा मैं आना चाहता हूं, कहेंगे आना इबगा ईजी, या कहेंगे आना ईजी इबगा, यानी शब्दों को आगे पीछे करके बोल सकते हैं। अगर कहना हो मैं आ रहा हूं या मैं आऊंगा, मैं आ रहा हूं या मैं आऊंगा, दोनों सूरत में कहेंगे आना ईजी। आना ईजी यानी मैं आ रहा हूं या मैं आऊंगा। अब यहाँ पे ईजी के जगह पे आप चाहें तो जाई भी बोल सकते हैं। जैसे आना जाई मतलब मैं आ रहा हूं या मैं आऊंगा। बहुत से जगह पे बहुत से लोग ईजी कहते हैं और बहुत से जगह बहुत से लोग जाई कहते हैं। अगर कहना हो तुम कब आओगे या तुम कब आ रहे हो, दोनों सूरत में कहेंगे अंत मीता ईजी। अंत यानी तुम, मीता का मतलब कब, ईजी का मतलब आ रहे हो या आओगे। तुम कब आओगे, कहेंगे अंत मीता ईजी। अब मीता को बहुत से लोग मीते कहते हैं, तो कह सकते हैं अंत मीते ईजी यानी तुम कब आओगे, या कह सकते हैं अंत मीता ईजी मतलब तुम कब आओगे। अगर कहना हो वह कब आएगा, यानी किसी का नाम नहीं लेना है और बोलना है कि वह कब आएगा, कहेंगे हो वह मीता ईजी, या कहेंगे हो वह मीते ईजी मतलब वह कब आएगा। वह को अरबी में हुआ कहते हैं, कब को अरबी में मीता कहते हैं, मीते कहते हैं, और ईजी का मतलब आएगा। तो वह कब आएगा या वह कब आ रहा है, दोनों सूरत में कहेंगे हो व मीता ईजी, या कहेंगे हो व मीते ईजी। मैं जल्दी आऊंगा या मैं जल्दी आ रहा हूं, मैं जल्दी आऊंगा या मैं जल्दी आ रहा हूं, दोनों सूरत में कहेंगे अना बदरी ईजी। अना बदरी ईजी यानी मैं जल्दी आऊंगा या मैं जल्दी आ रहा हूं, दोनों सूरत में यही जुमला बोलेंगे। अना का मतलब मैं होता है, बदरी का मतलब जल्दी होता है, और ईजी का मतलब आऊंगा, आ रहा हूं, आता हूं, आ गया हूं। हर जगह ईजी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, ये मैं शुरू से बता जा रहा हूं और ये ईजी ही इस वीडियो का टॉपिक है। वह जल्दी आएगा या वह जल्दी आ जाएगा, दोनों सूरत में कहेंगे हो वह बदरी ईजी।
हुआ बदरी इजी, हुआ का मतलब वह, बदरी का मतलब जल्दी, और इजी का मतलब आएगा या आ जाएगा। उसका आना अच्छा है, अगर कहना हो उसका आना अच्छा है, कहेंगे हुआ इजी कोइस, हुआ इजी कोइस। हुआ का मतलब वह या उसका होता है। आना को अरबी में इजी कहते हैं और अच्छा है को अरबी में कोइस कहते हैं। कहना होगा उसका आना अच्छा है, कहेंगे हुआ इजी कोइस। दोस्तों एक जुमले सीख करके आप कई जुमले बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोलना हो कि उसका आना अच्छा नहीं है, तो कहेंगे हुआ इजी माफी कोइस, हुआ इजी माफी कोइस, यानी उसका ना अच्छा नहीं है, माफी का मतलब नहीं है। और अगर कहना हो उसका आना अच्छा है, कहेंगे हुआ इजी कोइस, यानी उसका आना अच्छा है। उसका भाई आया है, या कहना होगा उसका भाई आ रहा है या उसका भाई आ जाएगा, तो हर जगह बोलेंगे इजी हो वह हग आखू, इजी हो वह हग आखू। अब दोस्तों बोलने का जो इमोशन होता है ना, उस इमोशन से आदमी समझता है कि भाई ये आदमी कहना क्या चाहता है। अब आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जहां बात कर रहे हैं, वहां पे सामने वाला समझ जाएगा कि तुमने इस बात का को क्या बोला है, कैसे बोला, इसका मतलब क्या होगा। उसका भाई आएगा या आ जाएगा या आया है, बोलेंगे इजी हो वह हग आखू। इजी का मतलब आएगा या आ गया या आ रहा है। वह यानी वह या उसका, हग का मतलब होता है हकीकत में, ठीक है, और अखू का मतलब भाई होता है। तो जहां पे भी उसका बोलना होगा ना, वहां पे हग हुआ, ये दोनों शब्द को एक साथ मिलाकर बोलेंगे तो मतलब होगा उसका। अगर आप सिर्फ हुआ बोलते हैं, मतलब वह या उस होता है। जैसे कहना हो मेरा मैसेज आया है, मेरा मैसेज आया है, कहेंगे इजी रिसाला हग आना, इजी रिसाला हग आना। इजी का मतलब आया है, रिसाला का मतलब मैसेज होता है, हग आना मतलब मेरा। अब यह एक और चीज बता दूं कि आना का मतलब मैं होता है, मुझ होता है, मुझे होता है। लेकिन अगर आना को मेरा के लिए बोलना हो, वहां पे हग अना बोलेंगे, हग अना मतलब मेरा, या कहेंगे हग्गी, हग्गी मतलब मेरा। एक और शब्द है माली, माली का मतलब भी होता है मेरा या मेरे लिए। अगर आप कहते हैं माली इजी रिसाला, मतलब मेरा मैसेज आया है या मेरे लिए मैसेज आया है। अगर कहते हैं कि हग अना इजी रिसाला, मतलब मेरा मैसेज आया है। अगर कहते हैं हग्गी रिसाला इजी, मतलब मेरा मैसेज आया है। दोस्तों शब्दों को आगे पीछे करके बोल सकते हैं। एक और शब्द है मलान, मलान का मतलब भी होता है मेरा या हमारा। तो कह सकते हैं इजी रिसाला मलान, इजी रिसाला मलान, मतलब मेरा मैसेज आया है या हमारा मैसेज आया है। अगर कहना हो कि मेरा मालिक आया है, दोस्तों मालिक को अरबी में कफील कहते हैं, ठीक है। एक और शब्द है जिसको दुबई में या बहरीन में वगैरह में बोलते हैं, कहते हैं कफील को अरबी में वहां पर अरबाब। अरबाब का मतलब भी कफील होता है, मालिक होता है, ठीक है। तो अगर कहना हो कि मेरा मालिक आया है, कहेंगे इजी अना हग कफील, या कहेंगे इजी अना हग अरबाब, यानी मेरा मालिक आया है। इसको बोलने का दूसरा भी तरीका है, कहेंगे इजी कफीली, इजी कफीली। इजी का मतलब आया है, और कफील या कफीली, कफीली का मतलब मेरा मालिक और कफील का मतलब मालिक। तो यहाँ पे आपको अना शब्द का प्रयोग नहीं करना है, बस कहना है इजी कफीली, मतलब मेरा कफील आया है। अब इसी को अगर कहना होगा दूसरे किसी के लिए कि तुम्हारा कफील आया है, तो कहेंगे इजी कफीलिक। जैसे आपको किसी से पूछना है तुम्हारा कफील आया है, तो कहेंगे इजी अंत अरबाब, या कहेंगे इजी कफीली, या कहेंगे इजी हग अंत कफील, यानी तुम्हारा अरबाब आया है या तुम्हारा कफील आया है। मैं गाड़ी से आ रहा हूं, दोस्तों हर जगह मैं एंगल बदल बदल के इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं ताकि आपको हर जगह समझ में आएगा कि इस शब्द को यानी इजी को कहां कहां इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं गाड़ी से आ रहा हूं, कहेंगे आना इजी मिन सियारा, आना इजी मिन सियारा। आना का मतलब मैं, इजी का मतलब आ रहा हूं, मिन का मतलब से, और सियारा का मतलब गाड़ी। तो मैं गाड़ी से आ रहा हूं, कहेंगे आना इजी मिन सियारा। अब इसको आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं, जैसे अना इजी सियारा मिन
मतलब मैं गाड़ी से आ रहा हूँ। मैं समय पर आ जाऊंगा। अगर कहना हो कि मैं समय पर आ जाऊंगा, कहेंगे अना इजी अला वक्त। अना इजी अला वक्त यानी मैं समय पर आ जाऊंगा। अना का मतलब मैं, इजी का मतलब आ जाऊंगा, अला का मतलब होता है पर, और वक्त का मतलब होता है टाइम यानी समय। तो कहना होगा मैं समय पर आ जाऊंगा, कहेंगे अना इजी अल वक्त, या कहेंगे अना इजी अला वक्त। अब इसको अला भी बोल सकते हैं या अल भी बोल सकते हैं। मैं समय पर आ जाऊंगा, अना इजी अल वक्त। अब यहां पर भी मैं एंगल थोड़ा बदली किया हूं। जैसे मैं ड्यूटी से शाम तक आऊंगा, मैं ड्यूटी से शाम तक आऊंगा, कहेंगे अना इजी मिन दवाम इला मसाह। अना इजी, अना का मतलब मैं, इजी का मतलब आऊंगा या आ जाऊंगा। मिन दवाम, मिन का मतलब से और दवाम का मतलब ड्यूटी। तो मैं ड्यूटी से आ जाऊंगा, कहेंगे अना इजी मिन दवाम। अब कब तक आ जाऊंगा, यहाँ पे टाइम आपको बताना है। जैसे शाम तक आ जाऊंगा, कहेंगे इला मसा। इला का मतलब होता है तक और मसा का मतलब होता है शाम। तो कहना होगा कि मैं ड्यूटी से शाम तक आ जाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे छोटे छोटे शब्दों को आप समझिएगा ना, तो बहुत आसान होगा आपको अरबी सीखने में। यहाँ जैसे मैं हर लफ्ज का मतलब बता रहा हूं। जैसे मैं को अना कहते हैं, ड्यूटी को दवाम कहते हैं, से को मिन कहते हैं, शाम को मसाह कहते हैं, और तक को इला कहते हैं, आऊंगा या आ जाऊंगा को ईजी कहते हैं। अब इन सभी शब्दों को अगर हम जोड़ेंगे एक में, तो एक छोटा सा जुमला बनेगा, अना ईजी मिन दवाम इला मसाह। अगर कहना हो मेरे आने के बाद तुम जाना, मेरे आने के बाद तुम जाना, कहेंगे अंतरो अना इजी बादेन। अंतरो यानी तुम जाना, अना इजी यानी मेरे आने के, बादेन यानी बाद में। कहना होगा मेरे आने के बाद तुम जाना, कहेंगे अना रो अंतरो अना इजी बादेन। अंतरो अना इजी बादेन यानी मेरे आने के बाद तुम जाना। शायद मेरा यहां आना ठीक नहीं है। दोस्तों ये जुमला हम लोग हिंदी में बहुत सी जगह बोलते हैं, अरबी में भी वैसे बोल सकते हैं। शायद मेरा यहां आना ठीक नहीं है, कहेंगे मुमकिन अना इजी ही ना कोई इस माफी। मुमकिन यानी शायद, शायद को अरबी में मुमकिन कहते हैं। ये मुमकिन शब्द हम लोग हिंदी उर्दू में भी बोलते हैं। और अना का मतलब मेरा होता है, इजी का मतलब आना होता है, हीना का मतलब यहां होता है, कोई इसका मतलब ठीक, और माफी का मतलब नहीं है। शायद मेरा यहां आना ठीक नहीं है, कहेंगे मुमकिन आना इजी ही ना कोई इस माफी, यानी शायद यहां आना मेरा ठीक नहीं है। दोस्तों शब्दों को आगे पीछे करके बोल सकते हैं, ट्रांसलेशन में भी आगे पीछे करके कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसा लिखा है वैसा ही ट्रांसलेशन करें, या जैसा आप हिंदी में लिखे हैं वैसा ही अरबी भी उसके नीचे लिखे, नहीं। अब एक चीज यहाँ पे बता दूं, आपको अरबी सीखने का एक आसान तरीका बता देता हूं। आप अगर अरबी के छोटे छोटे शब्दों को सीख चुके हैं या सीख रहे हैं, तो आप अपने पास एक कॉपी पेन लीजिए और वहां पर लिखिए एक हिंदी में जुमला। अगर आप हिंदी जानते हैं हिंदी में लिखिए, उर्दू जानते हैं उर्दू में लिखिए, इंग्लिश जानते हैं इंग्लिश में लिखिए, और ठीक उन्हीं शब्दों के नीचे नीचे उन शब्दों का अरबी लिखिए। फिर उन जुमलों को आप देखिए कि जुमले क्या बनते हैं। वही जुमले हमको किसी से भी बोलना है, किसी से भी बात करना है। दोस्तों अगर आप कहीं से आ रहे हैं और कोई आपसे पूछता है कि कहां पर आ गए हो, और आपको कहना है मैं पास में आ गया हूं, कहेंगे अना इजी गरीब, यानी मैं नजदीक में आ गया हूं। तो कहेंगे अना इजी गरीब। अना का मतलब मैं, इजी का मतलब आ गया हूं, और गरीब का मतलब पास होता है, नजदीक होता है। बस 2 मिनट में आता हूं, बस 2 मिनट में आता हूं। अब इसको बोलने का एक और तरीका मैं यहां आपको बताऊंगा, लिखूंगा नहीं लेकिन बता दूंगा, ठीक है। अना इजी बस इतनेन दगीगा। अना इजी, अना का मतलब मैं, इजी का मतलब आता हूं, बस यानी बस, बस को अरबी में बस ही बोलते हैं, इतनेन यानी 2, और दगीगा का मतलब मिनट होता है। मैं 2 मिनट में आता हूं, या बस मैं 2 मिनट में आता हूं, कहेंगे अना इजी बस इतनेन दगीगा। अब इसको बोलने का एक और तरीका हो सकता है, जैसे मैं 2 मिनट में पहुंचता हूं, मैं 2 मिनट में पहुंचता हूं, वहां पे इजी नहीं बोल करके कहेंगे अना इजी बस इतनेन दगीगा वसल। अना इजी बस इतनेन दगीगा वसल, यानी मैं 2 मिनट में बस पहुंचता हूं। वसल का मतलब पहुंचना होता है, और
आना को अरबी में ईजी कहते हैं। अब आपको क्या बोलना है, पहुंचना शब्द के लिए बोलना है या आना शब्द के लिए बोलना है, तो आपको ये पूरा अख्तियार है, आप कैसे बोलेंगे। दोस्तों, एक भाई ने कमेंट्स किया था कि वह भाग रहा है या वह दौड़ रहा है को अरबी में कैसे बोलेंगे। तो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, अगर वो भाई अगर वीडियो देख रहे हैं, हालांकि कमेंट में मैंने उनको बता दिया, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर लिखिएगा कि हाँ भाई मैंने इस वीडियो को देखा है। ठीक है, वह भाग रहा है, भागने को अरबी में यह रब कहते हैं। एक और शब्द है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो में ही सीखा हूं इस शब्द को, लेकिन कभी किसी के मुंह से सुना नहीं हूं। ठीक है, इनहास, इनहास का मतलब भी भागना होता है, मैं वीडियो के अंदर ही सीखा हूं। लेकिन यहरब या हर्रब, हर्रब का मतलब या यहरब अहरब ऐसे बोलते हैं, कोई हर्रब बोलता है, कोई यहरब बोलता है, कोई अहरब बोलता है। ठीक है, कहना होगा वह भाग रहा है, कहेंगे हो वह हर्रब, या कहेंगे हो वह यहरब, या कहेंगे हो वह अहरब। अब इसमें अहरब, यहरब, हर्रब ये तीनों का मतलब थोड़ा अलग अलग होता है। कैसे होता है, जैसे वह भाग रहा है तो कहेंगे हो वह यहरब, यानी दूसरे किसी के बारे में बताना है कि वह भाग रहा है, तो वहां पे यह शब्द का प्रयोग किया जाता है और कहा जाता है यहरब, हो वह यहरब, यानी वह भाग रहा है। ठीक है, लेकिन अगर किसी को कोई सामने अगर आदमी है और उससे कहना है कि तुम भाग जाओ, तो वहां पे कहेंगे अंत हर्रब। ठीक है, अंत हर्रब, वहां पे यहरब नहीं बोल के हर्रब बोलेंगे। ठीक, उसी तरीके से कह सकते हैं इन नहू यहरब, यानी वह भाग रहा है। इन नहू, इन, अब यहाँ पे इन नहू यहरब का मतलब क्या होता है बता दूं। इन का मतलब बेशक होता है, यानी कोई शक नहीं है, और हु का मतलब वह होता है, और यहरब का मतलब भाग रहा है। इन नहू यहरब यानी बेशक वह भाग रहा है, इसका मतलब ये होता है। तो हो वह यहरब या इन नहू यहरब दोनों तरीके से बोल सकते हैं। अगर किसी से कहना हो कि वह भाग कर आया है, तो कहेंगे हो वह यहरब, या कहेंगे हो वह हर्रब, या बोल सकते हैं इन्नहु हर्रब, या कहेंगे लक़द हर्रब। दोस्तों, बोलने का बहुत से तरीके हैं। मैं जहां पे भी कोई भी जुमला बताता हूं, कोई भी शब्द बताता हूं, उसका दूसरा तीसरा अगर मतलब होता है अरबी में, मैं वहां पे उसको भी बतला देता हूं। इसीलिए मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है। शायद बहुत से लोगों को बड़ा होने की वजह से पसंद नहीं पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं कि वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा बात करते हैं। भाई, बात नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। मैं अपने तरीके से अच्छा सिखाता हूं। अब आपके लिए आपको कैसा लगता है ये आप पे निर्भर है, आप जानते हैं। ठीक है, मेरा काम है सिखाना, आपका काम है सीखना, आपकी मर्जी है। आप किस वीडियो को देखकर, किसके चैनल को देखकर सीखेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर है। ठीक है, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करके और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कहना होगा वह भाग कर आया है, कहेंगे हो वह हर्रब, या कहेंगे इन्नहु हर्रब, या कहेंगे लक़द हर्रब। दोस्तों, शुरू में ही मैंने बताया था कि आना को अरबी में ईजी कहते हैं और ताल कहते हैं। मैंने आना यानी ईजी शब्द के बारे में बहुत से जुमले आपको बताए। अब यहाँ पर ताल, जिसका मतलब होता है आओ, ताल यानी आओ, इसको मैंने शुरू में बताया था कि हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो इससे रिलेटेड कुछ जुमले मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे कहना हो कि तुम आओ, कहेंगे अंत ताल, अंत का मतलब तुम और ताल का मतलब आओ। तुम आओ, कहेंगे अंत ताल, यानी तुम आओ। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं, अगर कहना हो आपको तुम आना, तो वहां पे ताल नहीं कहेंगे, वहां पर ईजी कहेंगे, कहेंगे अंत ईजी, मतलब तुम आना। ठीक है, लेकिन अगर कहना हो कि आओ, तो कहेंगे अंत ताल। जैसे हिंदी उर्दू में अलग अलग शब्द हैं, उसी तरीके से अलग अलग शब्द अरबी के अंदर भी हैं। जैसे आओ के लिए ताल, आना के लिए ईजी। अगर कहना हो तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ, कहेंगे अंत ताल हीना, अंत ताल हीना, यानी तुम यहाँ आओ। अब यहाँ पर आओ शब्द हमको अगर बोलना है हिंदी में, तो वहां पर बोलेंगे ताल। जैसे तुम यहाँ आओ तो कहेंगे अंत ताल हीना, अंत यानी तुम, ताल यानी आओ, हीना का मतलब यहाँ या इधर। लेकिन अगर हमको कहना हो कि यहाँ आना, तुम यहाँ आना, कोई जगह का आदमी मार्का बताता है ना किसी को कि तुम फला जगह पे आना, तो वैसे अगर बोलना है कि यहाँ आना या वहां आना, तो वहां पे कहेंगे अंत ईजी हीना, अंत ईजी हीना, अंत यानी तुम, ईजी का मतलब आना और हीना का मतलब यहाँ या इधर होता है।
तुम यहाँ आओ बैठो, तुम इधर आओ बैठो या तुम यहाँ आओ बैठो, अरबी में हम बोलेंगे इसको अंत ताल ही ना गाद। अंत ताल, अंत यानी तुम, ताल का मतलब आओ, हिना का मतलब यहाँ या इधर, और गाद का मतलब बैठना होता है। अब इसको बोलने के लिए बहुत से लोग कहेंगे अंत ताल हिना इगाद, अंत ताल हिना गद, ऐसे बोलते, गाद गद इगाद ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो तुम यहाँ आओ बैठो। अब इसको अगर बोलना है कि तुम यहाँ आना बैठना, कहता है ना आदमी कि तुम यहाँ रोज आकर के बैठना कोई मुश्किल नहीं है, तो वहां पर जब आना शब्द बोलना होगा तो वहां पर इजी बोलेंगे, लेकिन अगर आओ शब्द बोलना है तो कहेंगे ताल। अगर कहना हो तुम आओ उसे जाने दो, अगर दो आदमी है, कोई आ रहा है और कोई जा रहा है, तो सामने वाला सस्पेंस में पड़ जाता है कि मैं आऊं या जाऊं। तो अगर आपको एक को छोड़ देना है कि जाने दो, तो उससे कह सकते हैं तुम आओ उसे जाने दो। अरबी में कहेंगे अंत ताल, यानी तुम आओ, हुआ खल्ली यानी उसे जाने दो। अब वहां पे हुआ खल्ली मतलब उसको छोड़ दो, ठीक है, आए या जाए इसकी मर्जी है। लेकिन अगर कहना होगा तुम आओ उसे जाने दो, तो यहाँ पर रूह शब्द का भी प्रयोग कर सकते, जैसे अंत ताल यानी तुम आओ, और हुआ रो मतलब वह जा रहा है तो छोड़ दो, ठीक है, वह जा रहा है तो जाने दो। और ऐसे भी बोल सकते हैं अंत ताल हुआ खल्ली, अंत ताल हुआ खल्ली यानी तुम आओ उसे जाने दो। अब यहाँ पर भी चाहे तो इजी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कैसे, अगर किसी को कहना है कि अभी आओ, तो वहां पर आओ के लिए ताल शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई वक्त में उसको बुलाना है, कोई टाइम फिक्स नहीं है, तुम आना, कहते हैं ना तुम आना, उसे छोड़ देना, तुम आना, तो वहां पर इजी शब्द का प्रयोग करेंगे। काम खत्म करने के बाद आना, काम खत्म करने के बाद आना, यहाँ पर भी आप चाहें तो दो तरीके से बोल सकते हैं। अब बोलने का तरीका काम खत्म करने के बाद आओ या काम खत्म करने के बाद आना। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है कि आप चाहें तो इजी बोलें, चाहें तो ताल बोलें, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कहेंगे शुगुल खल्लास बादेन ताल, ठीक है, तुम काम खत्म करने के बाद आओ, ठीक है। और इजी बोलना है तो काम खत्म करने के बाद आना, लेकिन इसमें भी ये चीज है कि अगर आपको कहना है काम खत्म, जैसे किसी को बुला रहे तो आदमी बोल रहा है कि मैं काम कर रहा हूं, तो आप कह सकते हैं काम खत्म करने के बाद आओ, ठीक है, तो वहां पर ताल कहेंगे। लेकिन कोई लिमिट आदमी कहता है आऊंगा, तो ठीक है आना, तो वहां पर इजी बोला करते हैं। तो शुगुल खल्लास बादेन ताल या शुगुल खल्लास बादेन इजी, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। मैं आ गया हूं तुम ही आओ, मैं आ गया हूं तुम भी आओ, कहेंगे अना इजित अंत ताल, या कहेंगे अना इजित अंत इजी। अब यहाँ पे इजी बोलेंगे मतलब तुम भी आना, ठीक है, और इजी और ताल बोलेंगे तो मतलब तुम भी आओ। मैं आ गया हूं, कहेंगे अना इजित, यहाँ पे इजी के बाद हमने तो शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब होता है कि ये बीते हुए समय के लिए है, यानी कुछ देर पहले मैं आ गया हूं, ठीक है, काम पूरा हो गया है, तो कहेंगे अना इजित यानी मैं आ गया हूं। अंत ताल यानी तुम आओ, या अंत इजी यानी तुम आना। अब तुम भी आना या तुम आना, दोनों बात सेम है। यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि मैं आ गया हूं यानी मैं पहुंच गया हूं, ठीक है, तो यहाँ पे इजित के जगह पे आप चाहें तो वसल का भी प्रयोग कर सकते हैं, बोल सकते हैं अना वसल्त यानी मैं पहुंच गया हूं। अना का मतलब मैं, वसल्त का मतलब पहुंच गया हूं। और अंत ताल यानी तुम भी आओ, या अंत इजी तुम भी आना। दोस्तों, अरबी सीखना या कोई भी लैंग्वेज सीखना उतना मुश्किल नहीं है, बस आपको कोशिश करना चाहिए। कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह आप जल्दी सीख जाएंगे। जैसे मेरा वक्त आएगा फिर तुम देखना, अगर कहना होगा मेरा वक्त आएगा फिर तुम देखना, मतलब अरबी में कहेंगे अना वक्त इजी बाद अंतशूफ। अना वक्त इजी, अना का मतलब मेरा, वक्त को यानी समय को अरबी में वक्त कहते हैं, वक्त को वक्त ही कहते हैं। इजी का मतलब आएगा, बाद यानी बाद में, अंत शूफ, अंत यानी तुम, और शूफ का मतलब देखना। आदमी कहता है ना कि तुम बहुत फड़फड़ा रहे हो, तुम ऐसे उड़ रहे हो, मेरा भी वक्त आएगा, मेरा वक्त आएगा तो बाद में देखना। तो ऐसे जगह के लिए ऐसे जुमले हैं, आना वक्त इजी बाद अंत शूफ। दोस्तों, अरबी का छोटा छोटा शब्द अगर आप याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा।
वह जा रहा है तुम कब आएगा, या वह जा रहा है तुम कब आओगे, इसको अरबी में कह सकते हैं हो व यरोह अंतमिता जी। हो व यरो, हुआ का मतलब वह, यरोह का मतलब जा रहा है। यानी जब किसी दूसरे के लिए बोला जाता है, जैसे वह शब्द का प्रयोग करेंगे, वहां पे यरोह कहते हैं। जैसे अगर कहना हो कि उसको पैसा दिया, तो वहां पे आती नहीं बोल के याति बोलेंगे, हो व याति। ठीक है, तो उसी तरीके से हो व यरोह, यानी वह जा रहा है, अंतमित इजी या अंतमित इजी, तुम कब आओगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर लिखने में बोलने में कहीं मिस्टेक हुआ हो, आप वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।